जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिन जिन देशों के साथ दौरा हो रहा है उनके साथ कुछ ऐसा समझौता हो रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका को काउंटर कर रहे हैं। इसी प्रकार अमेरिका जो है विभिन्न मंचों पर, चाहे वो G7 हो या अन्य मंचों पर, समझिए रूस को काउंटर करने के लिए वहाँ पर बातें रख रहा है और यूक्रेन को समझिए प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है। इन दोनों बातों को देखने से ऐसा लगता है कि ये समझिए दोनों देश आपस में कूद पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका इस युद्ध में रूस के साथ प्रत्यक्ष रूप से कूदा तो इसके अमेरिका के साथ साथ जितने भी पश्चिमी देश है अमेरिका के गुट में आ जाएंगे। और इसी प्रकार रूस के जितने भी साम्यवादी समर्थक देश है ये रूस के साथ में आ जाएंगे। और ऐसा होता है तो समझिए तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होना निश्चित है। देखिए, इस वीडियो में इन्हीं बातों को चर्चा होगा, जो कि इन एक एक पॉइंट को चर्चा करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि समझिए अमेरिका और रूस समझिए दोनों प्रत्येक रूप से टकराने वाले हैं। और जाहिर से टकराएंगे तो तीसरा विश्व युद्ध समझिए होने वाला फिक्स है। देखिए, पहली घटना है रूसी पनडुब्बी या क्यूबा में। देखिए, पहले ये इस घटना को देखने से ऐसा लगेगा कि जो है रूस और अमेरिका में टक्कर होने वाली थी, लेकिन ये होते होते बच गया। अब देखेंगे सबसे पहले मैप में, देखिए अगर इसको हम उत्तरी अमेरिका में मारते हैं तो उत्तरी अमेरिका में समझिए ये अमेरिका है जिसे हम यूएसए कहते हैं। यूएसए का ये जो निकला हुआ भाग है ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा के नीचे समझिए कैरेबियन सागर है और कैरेबियन सागर में बहुत सारे द्वीप है, द्वीपीय देश हैं। इनमें से एक देश है, देखिए यहाँ पर क्यूबा है। इन्हीं क्यूबा में, अब देखिए क्यूबा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो क्यूबा है यह साम्यवादी सरकार है और रूस भी साम्यवादी सरकार है। तो ये जो है क्यूबा का समझिए अमेरिका के साथ बनती नहीं। और इस क्यूबा समझिए इतना, ये अमेरिका के ये जो निकला हुआ भाग फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा, इस फ्लोरिडा समझिए कुछ ही मील के दूरी पर है। अब देखिए, और ये जो है क्यूबा समझिए अमेरिका के साथ इसका बनता नहीं है। तो यहाँ पर साम्यवादी सरकार है और जाहिर सी साम्यवादी सरकार है तो यह रूस के साथ संबंध रखेगा। देखिए, कुछ साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। ये जो क्यूबा है, क्यूबा में एक दौर ऐसा आया था जिसे क्यूबा क्राइसिस के नाम से जाना जाता था। समझिए क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी आ गई थी और यहाँ पर समझिए बहुत सारे रूसी परमाणु पनडुब्बी यहाँ पर लग गई थी। और समझिए यहाँ पर रूस समझिए हमला करने ही वाला था, इधर से अमेरिका भी तैयार हुआ था, लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण ये युद्ध नहीं हो सकता। तो अब अभी की क्या बात है, देखिए अभी भी जो है रूसी पनडुब्बी जो है यहाँ पर आ गई है। अब ये सोचने वाली बात है कि फिर क्या यहाँ पर फिर पनडुब्बी ये अमेरिका को काउंटर करने के लिए है, तो बात ऐसा नहीं है। देखिए, जब यहाँ पर रूसी पनडुब्बी आई तो जितने भी पश्चिमी देश से, चाहे अमेरिका समझिए ये कहे कि हमारे विरुद्ध आ गया है, हमारे क्षेत्र में आ गया, हम इसे अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण मानेंगे। तो समझिए ये जो अमेरिका जो है यहाँ पर ये जो फ्लोरिडा वाला इसका क्षेत्र है, इस फ्लोरिडा वाला क्षेत्र के बाद तरह तरह के युद्ध अभ्यास कर रहा है, अपने हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगा। और इधर जो ऊपर वाला अमेरिका का जो देश है ये है कनाडा। अब कनाडा कह के ये तो अमेरिका हमारे क्षेत्र में आकर ये रूस का पनडुब्बी क्या कर रहे हैं। तो समझिए ये कनाडा जो है अपना ये शिपमेंट यहाँ से एक शिपमेंट भेज दिया और ये भी समझिए कैरेबियन सागर में आकर समझिए युद्ध अभ्यास करने लगा। मतलब कि क्यूबा को ये प्रत्यक्ष रूप से डरा रहे थे कि तुम देखो हमारे क्षेत्र में रूस को मत बुलाओ, अगर तुमने रूस को बुलाया तो तुम्हें समझिए सजा मिलेगी। और दोनों देश आकर समझिए युद्ध अभ्यास करने लगा और क्यूबा पर पूरी तरह से प्रेशर डालकर तो यहाँ से मतलब कि उसको यहाँ से जाने के लिए कहा। अब देखिए, अब ये तो अमेरिका और कनाडा कर रहे हैं, तो अब रूस इस पर क्या कर रहा था। देखिए, रूस इस पर कर रहा था कि देखिए हम क्यूबा जो है और रूस जो है ये दोनों आपस में मित्र है और दोनों साम्यवादी सरकार है और दोनों हम लोग मित्र है। और यहाँ पर आकर हम लोग अभ्यास करते हैं। जाहिर सी बात है, भारत भी जापान के साथ अभ्यास करता है और श्रीलंका के साथ और बहुत सारे देशों के साथ भारत अभ्यास करते रहता है। तो उसी तरह से रूस ने कहा कि देखिए हम क्यूबा में जो अपना पनडुब्बी लेकर हैं यहाँ पर हम अभ्यास करने हैं और इससे हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम अमेरिका के साथ समझिए लड़ने के इरादे से आए हैं। तो रूस ने ऐसे बात कहकर और उन्होंने कहा कि जब भी हमारा कोई परमाणु पनडुब्बी या कोई भी पनडुब्बी या जहाज आता है तो ये जो है अमेरिका वाले क्यों समझते हैं कि लड़ाई वाला। तो ये मतलब रूस का साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ पर लड़ने के नहीं बल्कि अपने मित्र के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर समझिए पूरी ऐसी स्थितियाँ बन गई थी। इधर से कनाडा अपना शिपमेंट भेज दिया और यहाँ से जो अमेरिका है यह भी अपने अभ्यास कर रहा था। दोनों देशों में समझिए तनातनी होने वाली थी, लेकिन रूस ने ऐसा कहकर समझिए इसको काट दिया है। तो इन बातों से पहला यह पॉइंट है जिससे ऐसा लगता है कि युद्ध हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट है रूस तथा नॉर्थ कोरिया का एग्रीमेंट। अब देखिए, अगर हम रूस मान लें तो रूस के जस्ट इधर जो है पूर्वी भाग में दो देश है तो रूस से सटे हुए जो कि है, एक है चाइना और चाइना के जस्ट इधर है बगल में जो कि रूस से सटे नॉर्थ कोरिया है। ये देखिए नॉर्थ कोरिया। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका, देखिए ये जो नॉर्थ कोरिया है इसको देखना नहीं चाहता है। तीन देश है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक रूस है, एक ईरान है। इन तीन देशों को समझिए अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा हुआ था। इनमें से सबसे जो खतरनाक देश है वह नॉर्थ कोरिया है।
नॉर्थ कोरिया के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये परमाणु समझिए, यहाँ पर परमाणुओं का जखीरा यहाँ पर रखा हुआ है। यह पूरी तरह से समझिए इसका जो इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी है, पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी जो है नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे परमाणु बम है। और देखिए इसको अमेरिका के थोड़ा भी नहीं पता, मतलब नॉर्थ कोरिया अमेरिका समझिए आपस में पूरी तरह से दुश्मन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में भी साम्यवादी सरकार और यहाँ पे रूस में भी साम्यवादी सरकार। अब यहाँ पर समझिए रूस का राष्ट्रपति जो है अब सटा हुआ ही है, तो यहाँ से आए और नॉर्थ कोरिया के साथ यहाँ पर आकर समझिए एक एग्रीमेंट करते हैं। इस एग्रीमेंट में होता क्या है, तो देखिए इस एग्रीमेंट में समझिए 10 साल के लिए इस एग्रीमेंट में होता है कि अगर देखो रूस के राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया देखो अगर हम पर हमला होता है तो इस एग्रीमेंट में तुम लोग कहो कि हम पर हमला होगा तो तुम सीधे युद्ध में कूद पड़ोगे। अब जाहिर सी बात है, और नॉर्थ कोरिया अगर कूद पड़ा तो समझिए यहाँ पर बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर अमेरिका ने किसी प्रकार के युद्ध में यूक्रेन का साथ देकर रूस पर हमला किया तो जाहिर सी बात है कि ये जो है नॉर्थ कोरिया इस एग्रीमेंट के तहत सीधे समझिए रूस हो यूक्रेन हो या अमेरिका उस पर समझिए सीधे हमला कर देगा। तो ये एग्रीमेंट समझिए बहुत मायने रहता है। अब हम जानते हैं कि जो यूएन है उसमें सुरक्षा परिषद में जो है 5 सदस्य, अब 5 सदस्य तो इन 5 सदस्यों में 5 सदस्यों के पास वीटो पावर है। इसमें से रूस के पास भी वीटो पावर है और चाइना के पास भी वीटो पावर है। तो ये देखिए अगर कोई भी ऐसे प्रस्ताव जिसे रोकना हो तो ये चाइना और रूस दोनों मिलकर आराम से रोक सकते हैं, क्योंकि दोनों ये जो देश है ये दोनों साम्यवादी देश है, साम्यवादी देश है। और उधर से ये नॉर्थ कोरिया भी इसमें शामिल हो गए एग्रीमेंट के तहत, और ये कह रहा है कि रूस पर हमला तो समझिए हम पर हमला। तो इन अगर रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया सीधे कूद पड़ेगा। ये तो हो गया। इससे भी अमेरिका को लगा कि ये देखिए ये तो ऐसे देशों के साथ एग्रीमेंट किया जो कि समझिए दुनिया के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा अमेरिका का मानना है कि ये जो है ये दुनिया को तबाह करने के लिए अपने परमाणु बम अपने पास रखा है, या कब किसी को मारेगा कोई इसका गारंटी नहीं। अब देखिए ये तो हो गया। इससे भी लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया रूस के समर्थन में आके परमाणु बम मार देगा। अब परमाणु बम मार दिया तो समझिए कोई भी देश माफ नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे जितने भी पश्चिमी देश हो, सीधे वो भी कूद पड़ेंगे कि या तो नॉर्थ कोरिया को बर्बाद करेंगे या रूस को। और समझिए ये भी जो देश है ये पीछे भी नहीं हटेंगे। इससे भी ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध अगर हुआ तो इन दोनों के कारण विश्व युद्ध हो सकता है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखिए तीसरा पॉइंट, पुतिन का वियतनाम यात्रा। अब देखिए हम जानते हैं कि रूस से जो है रूस के नीचे चीन है, चीन से नीचे एक देश है वियतनाम। देखिए यहाँ पर एक देश है वियतनाम। वियतनाम भी साम्यवादी सरकार है। देखिए रूस एक साम्यवादी सरकार है, और ये जो पुतिन है जितने भी साम्यवादी सरकार है वहाँ पर जाए जाकर समझिए उनसे वार्ता करें। देखिए ये वही वियतनाम है जो कि अमेरिका को समझिए बहुत बुरी तरह से हरा है। अगर अमेरिका समझिए कहीं बुरी तरह से हरा है तो समझिए वियतनाम युद्ध में हरा है। तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि हम वियतनाम को 2 भागों में बांट दें, लेकिन फिर भी वियतनाम 2 भागों में नहीं बटा, अंततः इनका एकीकरण हो गया। और यहाँ से वियतनाम में अमेरिकी सेना समझिए बुरी तरह से पिटा कर गई थी। अब देखिए अब इसी साल जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ पर वियतनाम में आते हैं और उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं और याद दिलाते हैं अमेरिका को। समझिए यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति का ना समझिए ये कोई संजोग नहीं है, ये समझिए एक सोची समझी रणनीति की तरह आए थे। और इस वियतनाम में आकर अमेरिका को संदेश दे गए कि अगर समझिए तुम ये वही देश है जिसको याद करो तुम अमेरिका वियतनाम ने ही तुम्हें बहुत कुछ सालों पहले जो है ये तुम्हें मारकर हराया था। तो ये भी उनका समझिए पुतिन का अमेरिका का संदेश है कि देखो जिस देश में तुमको हार कर गए थे वो समझिए देश हमारे साथ है। और इसी तरह लेकिन वियतनाम जो है ये भी साम्यवादी सरकार है। इससे भी है जो रूस का है अमेरिका को समझिए प्रत्यक्ष दबाव डालता है कि देखो तुम हारे थे, अगर हमारे साथ लड़ाई हुआ तो फिर दोबारा भी तुम हारोगे। तो समझिए इन बातों से ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। अब देखिए चौथा पॉइंट है, ये तो देखिए जितने भी बातें 3 बताई ये रूस का है। अब देखिए अमेरिका क्या किया। G7 के जो देखिए अभी कुछ महीने पहले जो है G7 का बैठक हुआ इटली में हुआ, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए नरेंद्र मोदी। वहाँ पर जाकर समझिए ये समझौता हुआ और इसे समझौता में मतलब कि बैठक में जो है G7 के इसमें कहा गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को प्रत्यक्ष रूप से कहा कि लो हम तुम हथियार देंगे और तुम इसका प्रयोग रूस के विरुद्ध कर सकते हो। अब इसका क्या मायने है, देखिए पहले जो है तो पहले अमेरिका, ऐसा बात नहीं है कि पहले अमेरिका जो है यूक्रेन को सहायता नहीं देता था, लेकिन पहले जो अमेरिका था वो यूक्रेन को इस रूप में सहायता देता था कि लो हम तुम्हें हथियार देते हैं और इस हथियार का प्रयोग जो रूस से मिसाइल आएगी उसको रोकने के लिए करना, लेकिन इस मिसाइल का प्रयोग है चाहे हथियार का प्रयोग रूस के विरुद्ध नहीं करना। तो इसमें यहाँ पर देखिए बात क्या है,
अगर रूस उधर से कोई मिसाइल दागा या गोली मारी तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकी हथियार होते थे, उसको केवल काउंटर कर सकते थे। और रूस ने कहा था कि अगर कोई भी समझिए हथियार या मिसाइल या गोली बारूद कुछ भी है, अगर वो पश्चिमी देश या अमेरिका का हो, अगर हमारे क्षेत्र में गिर गया तो हम समझेंगे कि अमेरिका का हमारे देश पर हमला है। तो रूस ने इसे साफ मना कर दिया कि किसी भी देश का जो है वो हमारे देश में ऐसा चीज़ नहीं गिरना चाहिए। मतलब कि अमेरिका जो पहले यूक्रेन को जितने भी चीज़ें दे रहा था, वो समझिए उसको जितने भी अमेरिकी मिसाइल थे उसे रोकने के लिए दे रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने कह दिया कि लो तुम इस हथियार का प्रयोग समझिए सीधे तुम रूस में करो, इससे तुम कोई चिंता मत करो। तो इस तरह से समझिए रूस आग बबूला हो गया। अब जाहिर सी बात है यूक्रेन का इस तरह से अमेरिका का समर्थन कि कहाँ लेके जाएगा, समझिए विश्व युद्ध की तरह ही ले जाएगा। अगर अमेरिका हमला कर देता है, रूस ने साफ कर दिया कि अगर दूसरे देशों का हमारे देश में अगर मिसाइल आकर गिरे तो हम समझेंगे समझिए वहाँ पर उस देश का हमारे देश पर आक्रमण है। और इस पर का कुछ ऐसा साक्ष्य मिले जो कि रूस पर हमला हुए, उस हमला में समझिए अमेरिकी मेड समझिए वहाँ पर गन या मिसाइल मिले, जिससे रूस ने कह दिया कि अब समझो इसे जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इससे भी लग रहा है कि ऐसा कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। अब देखिए इसका अगला पॉइंट है, देखिए अब कुछ दिन पहले ही रूस में आतंकी हमला हुआ। रूस में जब आतंकी हमला हुआ तो एक आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक नागरिक जो थे, नागरिक जहाँ बसेरा था वहाँ पर जाकर एक मिसाइल गिरी, वहाँ पर मिसाइल गिरी तो कुछ नागरिक मर गए। और मर गए तो जब मिसाइल को देखा गया तो उस मिसाइल पर लिखा था मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए। अब देखिए मेड इन यूएसए लिखा था तो रूस ने समझ गया, उस समझिए आतंकी हमला को उतना समझिए उतना अमेरिकी जो वहाँ पर आतंकवादी हमला तो उसको हल्का में लिया। लेकिन जो उस नागरिक पर मिसाइल गिरा था, उस मिसाइल में जो मेड इन यूएसए लिखा था उसे फिर समझिए कह दिया कि देखो अमेरिका ने हमारे क्षेत्र पर आक्रमण किया, अमेरिका का मिसाइल जो है हमारे क्षेत्र में गिरा है, अब समझिए इसको हम इसका जवाब देंगे। बस इतने कहकर रूस ने चुप हो गया। अब देखिए रूस क्या जवाब देने वाला है इसके भी आगे चर्चा होगी। अब देखिए इसके बाद रूस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अनथिंकेबल। अब समझिए इस ऑपरेशन अनथिंकेबल से ऐसा लग रहा है कि रूस कुछ ऐसा करने वाला है जो कि किसी ने सोचा नहीं होगा। अनथिंकेबल का अर्थ होता है कोई सोचा भी नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है ये समझिए यहाँ पर ये जो मिसाइल मारा था यूक्रेन ने जो कि अमेरिका का था, उस मिसाइल से रूस के नागरिक के जाने गए, जिसके कारण रूस ने कहा था कि हम ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत क्या करेंगे ये किसी को नहीं मालूम है। तो देखिए इन सब बातों को क्या लगता है, जैसे रूसी पनडुब्बी का क्यूबा में आना, इसी तरह से रूस और नॉर्थ कोरिया का एग्रीमेंट जिसमें कहा गया है कि हम पर हमला तो तुम सीधे हमला कर देना, और इसी पुतिन के वियतनाम यात्रा में जाकर समझिए अमेरिका को यह दिलाना कि तुम यहीं पर हारे थे। G7 में जो है यूएसए का यूक्रेन को समझिए प्रत्यक्ष रूप से सहायता कि लो तुम मारो सीधा रूस में मारो। और इसी प्रकार रूस पर आतंकी हमला में जो या नागरिक हमला में जो मिसाइलें थी उसमें मेड इन अमेरिका का लिखा होना, और ऑपरेशन अनथिंकेबल जिसकी कोई कल्पना की, इन सब बातों से ऐसा लगता है कि अब समझिए कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो समझिए बहुत सारे देश आपस में कूद पड़ेंगे। तो यह रहा कहानी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।